तो मेरे प्रिय श्रेणियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज क्लास 10th के मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि मैथ का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 का है। ठीक, पार्ट तीसरा का गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पार्ट थर्ड से मैं ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ चुन कर, जो कि आपको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट समझ जाइए, और आपको किसी भी तरह से इस प्रश्न को याद कर लेना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आए वो प्रश्न आप आसानी पूर्वक बना सके। तो चलिए, समय को देखते हुए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और देखिए, कुछ हमारे हेडलाइंस हैं जो कि कह रहा है कि क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 3 का नाम क्या है, आप गणित के बुक में मिला सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त। तो चलिए इसी चैप्टर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। देखिए, समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख दो सरल रेखाएं जो 2021 में पूछ चुका है, क्या हो सकती है, तो समांतर हो सकती है, यानी पहला का ऑप्शन बी सही हो सकता है। चलिए क्वेश्चन दूसरा, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो सकती है, तो प्रतिच्छेदित या संपाती, यानी ऑप्शन डी सही हो सकता है दूसरा का। चलिए क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है, दो चर इतना में रैखिक समीकरण इतना का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल हो सकता है, यानी तीसरा का इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनका अनगिनत हल हो सकता है। तो इसमें तो ऑप्शन में अनगिनत नहीं है, इसलिए तीसरा का डी ऑप्शन सही हो सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन चौथा, देखिए, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या एक होती है, क्योंकि चर की घात जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है, एक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने वाले समीकरण, यानी 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। पांचवा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जब एक का कीमत एक होगा तभी उसका दूसरा का कीमत दुगना होगा। तो वही बुक का कीमत यदि एक्स है तो वही कलम की कीमत वाई होगा, तभी वाई दुगुना होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा पांचवा का। चलिए क्वेश्चन छठा, समीकरण इतना में बी का मान है। समीकरण इतना में बी का मान है, कितना बी का मान है, तो बी का मान हो जाएगा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, वो -1/5। -1/5 जो है बी का मान हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा छठा का। चलिए क्वेश्चन सातवां, समीकरण इतना में सी का मान है। जो समीकरण x बराबर 3y दिया है, इसमें सी का मान क्या हो जाएगा, तो सी का मान 0 हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए, समीकरण 5 बराबर 2x में ए का मान होगा। 5 बराबर 2x में ए का मान क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, तो उस 2 हो जाएगा, ए का मान 2 हो जाएगा, यानी 8वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले बेहतर तैयारी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां, देखिए, बिंदु इतना 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होगा, यानी 9वां का ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, x + y = 16 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, रैखिक समीकरण युग 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हो गए, यानी 2021 में एक पेपर में क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट टिप में, इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, x = 2 और y = 3, यानी ऑप्शन 10वां का ए सही हो जाएगा। चलिए 11 क्वेश्चन, यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 तो x और y के मान होंगे, यानी ऑप्शन, यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछ चुका है। 11वां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, x = 0 और y = 0। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर 12 आज के वीडियो का क्वेश्चन 12, देखिए क्या कह रहा है, एक के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, कि किस रेखा के लिए, तो आप बता सकते हैं किस रेखा के लिए करेगा, तो 2 के लिए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12 का। चलिए 13 क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। देखिए, यदि समीकरण
3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो क्या हो जाएगा। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तेरह का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी के एप्सिलॉन 10 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा तेरह का। चलिए देखते हैं 14। यदि बिंदु इतना सभीकरण इतना के आलेख पर स्थित है तो इसमें ए का मान क्या होगा। 14 क्वेश्चन का ए का मान डी हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिंदु 1,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होगा। 15 क्वेश्चन क्या करा है, बिंदु 1,2 से गुजरने यानी 1,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो समीकरण होता है वो एक ही माने वैल्यू में होता है। जैसे कि हम 2x + 2y भी कर सकते हैं, x + y भी कर सकते हैं, 5x + 5y बराबर कर सकते हैं, जो भी हो इसके इक्वल में वो मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि वो रेखा से गुजर अंतराल देखेंगे, जैसे बिंदु का अंतराल देखेंगे तो बिंदु का अंतराल एक का है कि 1,2, तो इसमें अंतराल एक ही का है, तो इसलिए हम एक ही का नहीं मान लेंगे। तो इसको कह सकते हैं कि 15 का ऑप्शन ए सही हो सकता है, क्योंकि x + y जब भी वैल्यू में देखें तो इसमें जुड़ा हुआ है कि एक में जोड़ेंगे तभी 2 आएगा, एक में +1 करेंगे तभी 2 आएगा, तो इसमें जोड़ा हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x + y बराबर 3, जो ऑप्शन ए है 15 का वही सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16, समीकरण x + 2y बराबर 6 का एक हल है। समीकरण x + 2y बराबर 6 का एक हल है, तो जो हो सकता है x बराबर 2 और y बराबर भी 2, क्योंकि u को इक्वल हो सकता है, क्योंकि हम कटा कर भी देखेंगे तो इक्वल ही आएगा। 16 का ऑप्शन सी सही हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। y बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण। y बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का, यानी ऑप्शन ए सही हो सकता है 17 का। 18 क्वेश्चन, x बराबर a का आलेख x बराबर a का आलेख किस अक्ष के समांतर एक रेखा है। किस अक्ष के समांतर एक रेखा है। 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो सकता है, y अक्ष के समानांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। 19 का बी ऑप्शन सही हो सकता है, ax + by बराबर c बराबर 0। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं साथियों, तो अपरिमित रूप से अनेक हल यानी अनगिनत हल होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है 20 क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आपको किसी भी तरह इसको याद ही करना पड़ेगा। यह क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है 21 क्वेश्चन। तो देखिए, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा है। तो कितने अधिकतम, तो अब अनगिनत यानी ऑप्शन सी सही हो सकता है 21 का। कितने गिनित संभव हो सकता है, तो अनगिनत यानी ऑप्शन सी सही हो सकता है 21 क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, समीकरण युग 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y बराबर 15 जो का है, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका भी कितना हल हो सकता है, हल नहीं पूछ रहा है, दो समीकरण दे दिया है, तो इसमें कोई हल नहीं हो सकता, यानी 22 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है, यानी 23 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समानांतर रेखाएं होगी, रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होंगे तो उसको निरूपित करने वाली जो रेखाएं होगी वो समानांतर होगी, यानी 23 का ऑप्शन ए सही हो सकता है। 24 क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस रूप में प्राप्त होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म किस रूप में प्राप्त होता है साथियों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24 का, यानी सरल रेखा में प्राप्त होता है। 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख किस रूप में प्राप्त होता है, तो सरल रेखा में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24 का। चलिए 25 क्वेश्चन को देखिए। x बराबर 0 किसका समीकरण है। 25 कह रहे हैं x बराबर 0 किसका समीकरण है, तो y का समीकरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 25 प्रश्न का। क्वेश्चन 26,
सभी कलन y बराबर mx द्वारा प्रदर्शित रेखा किस से होकर गुजरती है, किस से होकर गुजरती है, y बराबर mx द्वारा प्रदर्शित जो रेखा होगी वह मूल बिंदु से होकर, यहाँ पर हमारा जो बिंदु है इसी से जो वह मान लीजिए y अक्ष है तो इसी से जो mx है वो होकर रेखा गुजरेगी। mx द्वारा प्रदर्शित जो रेखा है वह मूल बिंदु से ही होकर गुजरेगी, यानी 26 का ऑप्शन सी सही हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, y बराबर 1 का आलेख किसके समानांतर एक सरल रेखा है। 27 क्वेश्चन कर रहा है कि y बराबर 1 का आलेख किसके समानांतर एक सरल रेखा है। तो साथियों x अक्ष के समानांतर, यह मूल बिंदु होता है कि जो यहाँ मूल बिंदु हो गया और यहाँ जब x अक्ष है y अक्ष है तो वो जो y बराबर 0 होगा वह x अक्ष से ही होकर गुजरेगा, क्योंकि पहले x मूल बिंदु से शुरुआती जो पॉइंट है वह x अक्षीय है। तो 27 का ऑप्शन ए सही हो सकता है। चलिए 28 क्वेश्चन, सभी कलन x-4 बराबर √3y में a, b, c का मान है, यानी 28 क्वेश्चन का जो सभी कलन है उसमें a और b और c तीनों का मान पूछ रहा है। यानी x को a मानेंगे, 4 को b मानेंगे और √3 को हम c मानेंगे, तो यही तीनों का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि a बराबर x मान लेंगे, b बराबर y और c बराबर 4 मान लेंगे, 4 जो है 4 मान लेंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 28 क्वेश्चन का। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 29, और देखा समीकरण, देखिए समीकरण 4-3x का दो चरों वाले समीकरण रूप है। 4-3x का दो चरों वाले समीकरण रूप क्या हो जाएंगे, तो -3x + 0 और इंटू y + 4 बराबर 0, यानी ऑप्शन 29 का भी ये सही हो जाएगा। और साथियों आज का मेरा यही क्वेश्चन लास्ट था, क्वेश्चन नंबर 29। साथियों आज के वीडियो यदि पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से इसी तरह के हर विषय और क्लास 10 के बेहतर तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर चैनल से जुड़ जाए। पल पल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और मैं हर सब्जेक्ट का क्लास 10 के हर सब्जेक्ट आप इस नोटिफिकेशन को ज़रा इस पीडीएफ को पढ़ भी सकते हैं, इस पॉइंट को, जो कि मैं कलरफुल पीडीएफ भी आपको दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। और साथियों हर सब्जेक्ट के क्लास 10 के हर सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण पॉइंट्स कैसे तैयारी करें सभी नॉलेज मेरे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए। धन्यवाद। अब मेरे पॉइंट को इसको पढ़ लीजिए, देखिए धीरे धीरे करके क्या क्या इस पॉइंट में लिखा हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।